अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और देखिए ये हमारी एग्जीबिशन के व्लॉग का सेकंड पार्ट है। इस व्लॉग को आप पूरा वॉच करें और फुल इंजॉय करें और एक बार नुमाइश में घूमने के लिए ज़रूर जाएँ। तो बच्चे यहाँ शॉप पर आ गए थे कुछ देखने के लिए और यहाँ पर बच्चे के टॉयज़ मिल रहे थे जो बहुत ही सस्ते थे, शायद 70 रुपीज़ में कुछ भी ले सकते थे यहाँ से। तो खैर इन्होंने यहाँ से कुछ लिया नहीं था क्योंकि गर्ल्स का था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, कैमल खड़ा था और कैमल इतने अच्छे लग रहे थे डेकोरेट हुए हुए कि मैंने बच्चों से कहा इसमें मेरी यहाँ थोड़ी सी पिक क्लिक कर दो इनके साथ। लेकिन मैं एनिमल्स को छूती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसे टच किया। तो बहुत अच्छे सीधे थे, इन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने इसे टच करके देखा था कि कैसा लग रहा है, इसकी क्या पहने हुए हैं ये। तो दो कैमल थे दोनों, और इनके फेस को ना उन्होंने कवर कर रखा था जो उनका मुंह था, ताकि ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएं। और यहाँ पर देखिए ये पिक क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन दे रखी थी। यहाँ पे कोई भी अपना पिक क्लिक कर सकता था खड़े होकर और अपनी वीडियो भी बना सकता था। बहुत लोग यहाँ पिक क्लिक कर रहे थे, हमने भी किए थे अपने पिक क्लिक, रब्बान ने, अर्श ने, मैंने। तो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए एक ये फ्रेम था और इसके भी चार्जेस थे। यहाँ म्यूज़िक प्ले हो रहा था और इसमें बीच में खड़े होकर कोई भी अपनी रील बना सकता था या पिक क्लिक करा सकता था। इसके जो चार्ज थे वो 50 रुपीज़ थे और बस 1 मिनट के लिए यहाँ पर खड़ा होकर अपनी रील बनानी थी। तो फिर बस हम आगे, मैंने बच्चों से कहा कि चलो और आगे देख लो, जो अगर कुछ लेना है या खाना है तो खा लो, फिर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो बस ऐसी जगहों पे चले जाओ तो फिर बच्चों का तो दिल ही नहीं चाहता घर आने का। मैंने अर्श और रब्बान से कहा कि तुम भी इसे टच करो कैमल को, तो ये दोनों भी टच करके देख रहे थे क्योंकि इनके फेस तो कवर थे ना, तो कोई वो खतरा था ही नहीं। तो अब अर्श और रब्बान को मैंने इसके पास खड़े करके कैमल के इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और पिक भी क्लिक किए थे। अब हम घूमते घूमते पूरी एग्जीबिशन हमने घूम ली थी। तो अब ये लोग जा रहे थे कुछ ड्रिंक पीने के लिए। इन्हें पिज़्ज़ा चाहिए था और कोई सी भी इन्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी थी। तो मैंने इनसे कहा कि तुम लोग जूस पी लो और पिज़्ज़ा खा लो, फिर घूमते रहना। और अब आप लोग पूरा जो एग्जीबिशन है उसे एंजॉय करें, घूमें, देखें। और एक बार मैं दोबारा से कहती हूँ, एक बार एग्जीबिशन में ज़रूर ही जाएं। और अगर कहीं भी मुझे ये डॉल दिखाई देती हैं तो मुझे किंजा माइशा की याद ज़रूर आती है कि वो बच्चे इतनी दूर हैं, अगर वो यहाँ होते तो मैं उनके लिए ज़रूर ये डॉल लेकर आती। ये नहीं, डॉल तो और बहुत सारी भी थी, बहुत अच्छी थी, वो लेकर आती। मैं सोच रही थी मैं ला कर रख लूँगी, जब किंजा माइशा आएंगी तो उन्हें दे दूँगी। तो देखती हूँ अगर फ्री एग्जीबिशन में जाऊँगी तो मैं डॉल ज़रूर लेकर आऊँगी किंजा माइशा के लिए। तो बस आप पूरा जो ब्लॉग है आप इंजॉय करें। हम घूमते घूमते आ गए थे यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप पर और यहाँ बहुत ही अच्छे ईयर रिंग थे, फिंगर रिंग थी और बहुत सिंपल नाजुक से सेट थे। तो यहाँ जितने भी ईयर रिंग लग रहे हैं ये सब 30 रुपीज़ के थे और फिंगर रिंग भी सारी 30 रुपीज़ में थी। और 30 रुपीज़ में समझ लिए कुछ भी आजकल नहीं मिलता है। इतने अच्छे ईयर रिंग थे, फिंगर रिंग थी।
आप लोग खुद देखिए कितने अच्छे। आप लोग एग्जीबिशन में जाएं तो ईयरिंग ज़रूर लेना, क्योंकि मार्केट में यही ईयरिंग 100 के ही 70-80 के ऐसे मिलते हैं, यहाँ 30 रुपीज़ में समझ लीजिए फ्री में मिल रहे थे। और इनके पास सेट भी थे, लेकिन सेट 30 रुपीज़ के नहीं थे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये ईयरिंग अच्छे लगे या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग भी थे। और देखिए फिर रब्बान ने यहाँ से ये ले लिया था, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, कौन सा टॉयज होता है ये। इसको ऐसी गुलेल की तरह रबड़ में खींच के उड़ाना होता। तो रब्बान ने ले लिया था। रब्बान बहुत खुश थे और रब्बान ने 4 से 5 बार इसे हवा में उड़ाया भी था। ये बहुत ऊंचा जा रहा था, फिर वहीं आके गिरा था, देखिए। और फिर जब रब्बान ने लास्ट बार इसे उड़ाया तो मैं रब्बान से मना कर रही थी कि रब्बान घर जाके ही खेलना, रख दूँ, इसे मत उड़ाओ। लेकिन रब्बान ने कहा नहीं नाज़मा खाला, बस मैं एक बार और। इसलिए कहते हैं ना, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। रब्बान ने इस बार जो उड़ाया वो जाके गिरा शॉप की छत पर, फिर वो वहाँ से नहीं मिला। तो मैं रब्बान से कह रही थी, रब्बान तुम मेरा कहना मान लेते तो आज तुम्हारा टॉयज़ तुम्हारे पास होता। फिर हम आगे घूमते घूमते चले गए थे, क्योंकि अभी तक बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। फिर और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ये स्विमिंग पूल बना हुआ है बच्चों के लिए। तो ना तो इसमें रब्बान आज तो बैठते ही नहीं, माशाल्लाह आज बड़े हैं। रब्बान बोले मैं भी नहीं बैठूंगा, क्योंकि रब्बान से छोटे छोटे बच्चे ही यहाँ पर बैठे थे इसके अंदर। तो इतनी ठंडी, और उस दिन हवा भी बहुत ही ठंडी चल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चों के लिए तो बहुत सारे झूले हैं यहाँ पर। तो बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे पानी में। फिर रब्बान यहाँ आ गए थे ये देखने के लिए कि मैंने रब्बान से कहा ले लो, लेकिन ले नहीं रहे थे। लेना इन्हें इनका योयो ही था, वो ये अभी जाते टाइम ही लेंगे। बाकी अर्श को कुछ अच्छा नहीं लगा, इसने अर्श ने कुछ नहीं लिया। और अर्श ने जो कुछ लिया है मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि अर्श ने क्या लिया है। और देखिए यहाँ पर ये एक बर्ड कोई उड़ रही थी आसमान में, तो अर्श और रब्बान लेज़र लाइट देख रहे थे। वो लेज़र लाइट थी बहुत बड़ी 200 की। तो लाइट वाले इसके ऊपर लाइट डाल रहे थे आसमान में, तो ये उसके पीछे पीछे जा रहा थी बर्ड। फिर हम यहाँ आ गए थे, हमें प्यास बहुत लगने लगी थी। मैंने अर्श से कहा मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे प्यास बहुत लग रही, कुछ पीना है। तो मैंने तो पाइनएप्पल का जूस लिया था, अर्श ने लिया था एप्पल जूस और रब्बान ने मैंगो शेक। फिर अर्श बोले मुझे उसमें टेस्ट नहीं आया, मुझे ये वाला ड्रिंक पीना है। और यहाँ बन रहे थे कैंडी, इसे बुढ़िया के बाल कहती हैं। तो मैंने इसकी फुल वीडियो बनाई थी कैंडी बनाते में कि कैसे बनती है। बस ये अर्श ने ही लिया था। और ये ड्रिंक इतना ख़राब होता है, इसे कोई मत पीना। इसे पीने के बाद गले में खराशी होगी, गला एकदम ऐसा हो गया था छिला हुआ। तो ये कलर ही कलर होता है, खाली इसे बिल्कुल मत पीना। और मैंने पूरी वीडियो बनाई थी इसकी कि कैंडी ये बुढ़िया के बाल कैसे बनते हैं। तो इन्होंने इसमें चीनी डाली थी, उसको खूब तेज़ चलाया था और चीनी एकदम उड़ने लगी थी। फिर देखिए यहाँ पे ये रिंग रिंग बन रहा, जैसे रुई कॉटन होती है जैसे। अब ये लड़के ने इसको निकाल लिया। ये भी इतनी छोटी सी कैंडी 50 रुपीज़ की दे रहे थे। तो बस एग्जीबिशन में तो सब कुछ महंगा ही मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें सस्ती भी थी वहाँ पर। और जब मैं एग्जीबिशन में जाती हूँ मैं हर एक चीज़ देखती हूँ, लेना वाली चीज़ ले भी लेती हूँ। तो यहाँ से हमने चूड़ियाँ देखनी, लेकिन ली नहीं थी। फिर मैंने बच्चों से कहा देखो ये 10 रुपीज़ वाली शॉप लग रही, देख लो इस पर, अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो ले लो। तो इन दोनों ने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली थी। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी 10 रुपीज़ में जो डेली यूज़ की थी। फिर ये आ गए थे इधर, यहाँ मिल रहे थे सॉफ्ट टॉयज़। और देखिए पिलो है, ये सब चीज़ें 50 रुपीज़ में थी। कुछ भी ले लो 50 रुपीज़ का। ये पिलो भी, ये टॉयज़ भी, हर चीज़ 50 रुपीज़ की थी। तो मैंने रब्बान से अर्श से कहा था कि ले लो, तो अर्श को तो ये चीज़ें पसंद नहीं है, ली नहीं इन्होंने। बस एक एक अपना पिक क्लिक करा लिया था इनके साथ, मतलब लिया कुछ नहीं इन्होंने इसमें से। और यहाँ ये चकला बेलन भी मिल रहा था।
ये 70 रुपीज़ में था चकला बेलन। और गर्ल्स के लिए ये सभी लड़कियां खेलती हैं इससे। सोफ़ा सेट जो होता है, बेड, चेयर, सोफ़ा। फिर मैं आ गई थी यहाँ चूड़ियाँ देखने के लिए। चूड़ियाँ यहाँ बहुत अच्छी थी। ये 50 रुपीज़ में 4 कड़े थे, मतलब आप कोई से भी कड़े ले लें। बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट वाले थे, अंदर डिज़ाइनिंग थी इनके। तो मैंने ये वाले 2 कड़े लिए थे अपने लिए, क्योंकि मेरा हाथ है बड़े साइज़ का। मैं बड़े साइज़ में ज़्यादा बैंगल्स नहीं थी, छोटे साइज़ में थी। ये 50 की 2 दी इन्होंने, और जो छोटा साइज़ था वो 50 में 4 थी बैंगल। तो एग्जीबिशन में जाओ तो कुछ ना कुछ मैं लेके ज़रूर आती हूँ निशानी के लिए। रब्बान ने अपनी मम्मी के लिए यहाँ से कुछ शॉपिंग करी थी, और वो रब्बान ने कहा था बताना मत नाज़मा खाला, मैं मम्मी को जाके एक सरप्राइज़ गिफ्ट देना है। तो मैं आपको अब बता देती हूँ। रब्बान ने अपनी मम्मी के लिए ली थी ईयरिंग और फिंगर। हम एग्जीबिशन में घूम रहे थे, तो तभी एक हमें लेडी मिली जिनके पास बहुत सारे बैलून थे। वो मेरे पास आके कहने लगी कि आप मेरे बैलून ले लो। तो मैंने बच्चों से कहा ले लो, बच्चों ने मना कर दिया, दोनों ने। तो बेचारी कहने लगी कि मेरे किसी ने भी बैलून नहीं लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, तो मुझसे बैलून ले लो। तो मैंने कहा चलो। रब्बान और अर्श कहने लगे कि इनसे बैलून मत लो, इन्हें पैसे दे दो। तो मैंने कहा चलो ऐसा करो, 2 बैलून दे दो और तुम पैसे ले लो। तो फिर मैंने उनसे बैलून तो नहीं लिए, खैर मैंने उनसे बैलून ले लिए और उन्हें पैसे भी दे दिए। मैंने कहा चलो तुम कुछ खा लेना। फिर मैंने बहाने से कहा कि अच्छा हम झूले में बैठने जाना है, तुम ये बैलून पकड़ लो, हम अभी आकर ले लेंगे। तो उसने कहा अच्छा। तो मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए कि चलो तुम खाना खा लेना। तो हम जब इतनी कुछ ना कुछ चीज़ ले ही रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, तो अगर कोई हमें ऐसा मिलता है तो उसकी हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो इससे अल्लाह पाक भी खुश होते हैं और उसकी मदद भी हो जाती है। तो आपको भी एग्जीबिशन में कोई ऐसा मिले, कोई बच्चा हो, कोई लेडी, कोई जेंट जिससे कोई कुछ ना ले रहा हो, तो आपको ज़रूरत ना हो तब भी उससे कुछ ना कुछ ले लेना ताकि उसकी मदद हो जाए।
अर्श और अब्बान को मैंने एकदम चिल्ड वाटर ला के दे दिया था, बिस्लरी की बॉटल एक, और मैं बच्चों से पूछ रही थी कि तुम्हें पिज़्ज़ा कैसे लगा, तो दोनों कह रहे थे कि अच्छा था। और बहुत छोटा सा पिज़्ज़ा था, 60 रुपीज़ का ओनली। तो मैंने तो खाया था, मैंने इन दोनों को खिला दिया था, क्योंकि मुझे बाहर का पिज़्ज़ा, मुझे बाहर की कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है, मैं खुद बनाती हूँ, वही पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगता। तो देखिए फिर ये कैमिल आ गए थे, वहाँ तो टहले ही जा रहे थे, एक इधर एक उधर। यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए इतनी अच्छी डक है, ये बहुत ही अच्छी। रब्बान ने यहाँ से ले लिया था अपना मनपसंद योयो, और इसके बारे में मुझे तो पता भी नहीं था, रब्बान ने ही बताया था। तो रब्बान को तीनों कलर में से यही कलर पसंद आया। बस अब हम घर के लिए ही निकल रहे थे, तो मैंने सोचा पूरा एक बार पूरी एग्जीबिशन का एक पिक क्लिक कर लूँ। तो बस गाइस, इस व्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और किस किस को जानना है, ये पता करना है कि एग्जीबिशन कहाँ लग रही है, तो मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी इसका फुल एड्रेस। वैसे मैं आपको इतना बता देती हूँ, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, कि ये मुरादाबाद में लग रही है एग्जीबिशन, और बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, और बस ये 10 तारीख तक लगेगी। तो आप लोग भी एक बार आके विज़िट ज़रूर करें, एग्जीबिशन में घूमें ज़रूर। अगर आपको यहाँ का एड्रेस पता करना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक अलग से क्लिप बना दूँगी, या फिर व्लॉग में ही बता दूँगी कि ये एग्जीबिशन कहाँ लग रही है। बस चलिए अब घर चलते हैं, और घर पहुंचकर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो घूमिए, एंजॉय करिए लाइफ को, छुट्टियों